थाल उतारना सीख ले, बाकी सारा काम ये मशीन कर देगी, करके देगी। जो काम आपका घंटे 1.5-2 घंटे में होना है वही काम ये बड़ी आसानी से 20-25 मिनट में कर देती है। अच्छा, आप लोगों को बिजनेस आइडिया भी देने जा रहा हूँ। अक्सर हमने कस्टमर को कहता हूँ, काटते वक्त जब हम हाथ को यूं घुमाते हैं ना, हाँ। ब्लेड वहां टूट। हम मशीन को किस तरह से खुद असेंबल कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, इनके रेट्स वगैरह क्या होने जा रहे हैं, इनके लिए सेफ्टी क्या होनी चाहिए आप लोगों की। और बड़ी ईद पर गोश्त काटने में बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को, और ऐसी आप लोगों को मशीन चाहिए या ऐसा कोई औजार चाहिए जिसकी वजह से आप लोगों का गोश्त भी जल्दी कट जाए। ब्लेड चलता है जाहिर सी बात एक रिस्क तो है, लेकिन उसके साथ अगर बुगदा चलता है तो वो उससे बड़ा रिस्क होता है। जो हम बुगदे के साथ काटते हैं ना, उसमें वो कचरा हो जाता है ना। जी जी। अब ये देखिए, मैं एक हड्डी पहले ही लाया हूँ, ये अच्छा। बुगदे का कटा हुआ है। अगर आप इसमें गौर करें, ये बुगदे का कटा हुआ है। अच्छा, ये बुगदे का कटा है। अब यही मैं इसको मशीन पे काटता हूँ, देखते हैं मशीन क्या करती है। तो होता है ना एक्सपर्ट कसाई, जी जी। उसको दुगनी कीमत इसलिए बेकार रहते हैं कि वो हड्डी सही बना के देते हैं। सही से। आपके प्रोफेशनल से प्रोफेशनल कसाई से बेहतर कम चुराई मशीन देगी। 2 बंदे हैं जो खाल उतार के दे सकते हैं, आप पूरी मंजिल का काम पकड़ लें, आपका मशीन से 3 गुना पैसे आपको वैसे मिल जाए। ठीक है। जहाँ पर भी कोई मशीन चलती है वो थोड़ा उसमें सेफ्टी साइड का ये होता है कि एक तो पहले सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बाकी देखिए, मशीन ने इसी लाइन पे चलना है। ठीक है। ये ब्लेड इधर से आके आपको नहीं काटना है, इधर नहीं आना है, इसी लाइन, बस इस लाइन को अवॉइड करके आप काटते जाएं, यानी कि आपका हाथ इसके सामने ना हो तो कोई मसला नहीं है। सही है। हम ईद पे, अब मैं कोई प्रोफेशनल कसाई नहीं हूँ, लेकिन हमने 3-4 जाना हम खुद ही कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा, इसको बुगदे से काट ही नहीं सकता, बुगदे से काटना इसको अज़ाब है, मैं इससे काट देंगे। ये देख, ये तो बिल्कुल सफाई के साथ ये वाली हड्डी काटी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी किसी साइड पे इन्होंने चूरा किया हो या कुछ भी। पहली बात ये है कि ब्लेड जल्दी टूटता नहीं ठीक है, है। अगर टूट भी जाए तो आपको लगेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाईजान, ठीक है, खैरियत से हैं, काम से अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर, आप हमेशा कोई ना कोई नई मशीन लेके आते हैं, कोई नई इनोवेशन लेके आते हैं मार्केट में, माशाल्लाह आप टेक्निकल हैं, इस लिहाज से भी आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा जो आप लोग हमें मशीन दिखाने जा रहे हैं कि कटिंग गोश्त की हड्डी भी काट जाती है, गोश्त भी कट जाता है, तो इसमें आप लोग की क्या सेफ्टीज होनी चाहिए और इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या कीमतें हैं, मैं सारा कुछ पूछूंगा आपसे। देखिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब ब्लेड चलता है जाहिर सी बात एक रिस्क तो है, लेकिन उसके साथ अगर बुगदा चलता है तो वो उससे बड़ा रिस्क होता है। जी जी जी। और दूसरी बात ये है कि मशीन है। अच्छा भजन, मुझे ये बताएं, अगर मशीन अगर किसी ने ले ली है, वो पैसे कमाना चाहता है, आगे बेरोजगार भी है, इसके अलावा ईद के अलावा भी वो काम कर सकता है। देखिए, अगर आप ये मार्ट्स हैं, आपका एक स्टोर है, हाँ जी, हाँ जी। दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट चलता है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लॉन्च होना चाहिए कि 500 ग्राम 1 किलो का जी, जी। जो गोश्त का पीस है वो फ्रीजरों में पड़ा होता है। अच्छा। और आपको एक कसाई में के पास जाने की जरूरत नहीं है, कसाई की छुट्टी के देखने इंतजार नहीं हाँ, हाँ। है। एक जैसे आप ये केन ये सारी चीजें खरीदते हैं, वो आप एक लोकल लेवल भी कर सकते हैं, ठीक और है। उसमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। ज़बरदस्त हो गया, आप कसाईयों के साथ मिलके काम कर सकते हैं भजन, तो बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया भी है। और मुझे ये बताइएगा कि 2 बंदे हैं जो खाल उतार के दे सकते हैं, आप पूरी मंजिल का काम पकड़ लें, आपका मशीन से 3 गुना पैसे आपको वैसे मिल जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सेफ्टीज वगैरह क्या होनी चाहिए, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप। देखिए, वहाँ पे जहाँ पर भी कोई मशीन चलती है वो थोड़ा उसमें सेफ्टी साइड का ये होता है कि एक तो पहले सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बाकी देखिए, मशीन ने इसी लाइन पे चलना है, ठीक है। ये ब्लेड इधर से आके आपको नहीं काटना है, इधर नहीं आना है, इसी लाइन, बस इस लाइन को अवॉइड करके आप काटते जाए, यानी कि आपका हाथ इसके सामने ना हो तो कोई मसला नहीं है। सही है। हम ईद पे, अब मैं कोई प्रोफेशनल कसाई नहीं हूँ, लेकिन हमने 3-4 जाना हम खुद ही कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा, इसको चला के ना थोड़ा सा हमें तरीका बता दें लोगों को, यार आप इस तरह से काटेंगे, हाथ इधर दूर रखना है। देखिए, ये है साइजिंग ढाल। अच्छा, ये वाली। अगर आप इसमें एक साइज रख के काटना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो बस फिर इसको साइड पे कर दें और ये यहाँ पर कर दें। सही है। इसके अब ये मशीन ऑन करें, आपका ये हिस्सा बुगदे से काट ही नहीं सकता, बुगदे से काटना इसको अज़ाब है, मैं इससे काट देंगे। ये देख, ये तोड़ हड्डी है, ये बुगदे से कटती ही नहीं है। सही सही। और कट जाए तो बड़ा वो प्रोफेशनल बंदा ही काट सकता है। हाँ, हाँ। नए बंदे, मैं कहता बहुत अच्छे खासे बंदे का काम नहीं हाँ, है, मशीन आसानी से काट देती है। ये चेक करें जी, इसने बिल्कुल सफाई के साथ ये वाली हड्डी काटी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी किसी साइड पे इन्होंने चूरा किया हो या कुछ भी ये किया हो। बड़े प्रोफेशनल कसाई के आदमी और इस दफा ना इन्होंने थोड़ी सी गीली हड्डी ताज़ा लेके आए हैं, इसलिए ताकि लोग ये ना कहें कि सूखी आराम से कट जाती है और गीली नहीं कटती। बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं लोग नीचे कमेंट में। एक मुझे गिला ये अक्सर आता है कि जी फ्रोजन मीट इस पे कटता है। हाँ जी। भैया, पाकिस्तान में फ्रोजन मीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसा ही अगर बहुत पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मशीनें मैं बेच बैठा हूँ, इसके अलावा सैकड़ों मशीनें बिकी हैं,
फ्रोजन मीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में। ताज़ा गोश्त ईद कुर्बानी में कटता है और बेहतरीन कटता है। सही हो गया। हड्डी आसानी से कटेगी, गोश्त आसानी से कटेगा। चर्बी काटते वक्त आप हाथ को जरा खींच लें, ठीक है, चर्बी भी क्योंकि आसानी वो से थोड़ी ढीली होती है, वो फंस ना जाए। जी जी। अच्छा, ये तो नहीं टूटता, ऐसा ना हो कि इधर साइड पे कोई बंदा बैठा हो बेल्ट टूट जाए? देखिए पहली बात ये है कि ब्लेड जल्दी टूटता नहीं ठीक है। है। अगर टूट भी जाए तो आपको लगेगा नहीं। ये देखिए इतनी बड़ी मशीन में ये जो इतना बड़ा ब्लेड है, ये सिर्फ इतना हिस्सा बाहर है, बाकी सारा ब्लेड अंदर है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, कांच तो है नहीं कि किरची किरची हो जाएगा। एक नुक्कड़ से टूटेगा, अंदर ही रहेगा। अंदर ही एक चीज दूसरी ये है कि जब हम काटते वक्त इसको, ये मैं अक्सर हमने कस्टमर को कहता हूँ, काटते वक्त जब हम हाथ को यूं घुमाते हैं ना, हाँ हाँ, ब्लेड वहां टूटता है। मतलब आप लोगों ने जब भी काटना है उसको थोड़ा बहुत ऐसे टिल्ट नहीं करना, आपने बिल्कुल सीधे हाथ सीधा रख के काटते जाए। ठीक है, आपके 20 जानवर भी हैं तो ब्लेड एक भी नहीं टूटेगा। खराब होगा। टूटता नॉर्मली क्या है कि लोगों का वो हाथ एक घूमना शुरू हो जाता है, सही सही। घूमते हुए हाथ में ये टूटता है हमेशा। और दूसरे नंबर पे ये जिसको पंजाबी में हम ठल भी कह देते हैं, ये इन्होंने रखी हुई है। आप इसके साथ ऐसे रख के तो बड़े जबरदस्त तरीके से आप अगर आप ऐसे भी जैसे इसको काट सकते स्टोर है, कुछ और चीज है, तो आप यहाँ पर इसको साइड में रख के काटे। हाँ। और एग्जैक्टली एक पीस में रख के थर्माकोल बनाए, तो आप एक के ऊपर दूसरा करके 20 सेट भी ऊपर रख सकते हैं। गोल थैले का मामला नहीं है। सही 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 सही। सर इसमें बड़े छोटे साइज भी आते हैं? सर बड़े छोटे साइज भी आते हैं, लेकिन ये एक जो छोटा साइज है ना, ये ऊंट की हड्डी के लिए भी है ना। नहीं नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना, अगर जाहिर सी बात है हमने इधर को लकड़ियां तो काटनी नहीं है, आरा मशीन तो है नहीं ये जी, जो बड़ी लगाएं, तो हमारा मकसद तो इधर गोश्त काटना ही है ना। तो इसमें साइज थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा जी, छोटा काफी बड़े साइज भी आते हैं और वो भी बड़े बेहतरीन चलते हैं। अगर आप फर्ज करें पूरा जानवर अगर 4 पीस करने के लिए वो गुजारना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो रेस्पिरेटरी साथ से काट लें, वो भी हो जाता है। ये आप लोग खुद से तैयार कर रहे हैं मशीन? ये कोरियन जेन्युइन मशीन है। अच्छा। लाट में आती है। नई कोरियन मशीन इस वक्त 4 साढ़े 4 से ऊपर है अगर अच्छा, आए पास। सही सही। और पाकिस्तान का खूबसूरती ये है कि उनके यहाँ कवानीन का रोल है, वो 3 साल बाद मशीन एक्सपायर कर देते हैं, उसके बाद 15 साल हम ही चलाते हैं। हाँ, 3 साल के बाद हमारा काम शुरू हो जाता है। हमारा शुरू हो जाता है। सही मशीन हम एक एक तरीके से क्लियर करके देते हैं, आज ही साफ करके देते हैं ताकि नापाकी ना रहे। ठीक है। यहाँ पर कटाई यहाँ पर जब इस्तेमाल होती है तो 100% कंडीशन में मशीन बहाल सही करती सही है। सही। मैं एक चीज हमने कस्टमर के लिए बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, हमने इसमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ते। अच्छा। 100% मशीन ओके करके जीरो करके देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कस्टमर 6 साल पहले मुझसे ले गए हैं, वो आज भी उनकी मशीन बिल्कुल बेहतरीन चल रही, कोई मसला नहीं। वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया। और इसके लिए मुझे ये बताइएगा सर, जो इसके अंदर मोटर लगी होती है जो चलाती है इसको, वो कॉपर की होती है? जी कोरिया तो सर, कोरिया को तो हमारे वाले मसाइल है ही नहीं ना। नहीं, पिछड़- पाकिस्तान में बड़ा कुछ हो जाता है, मोटर भी चेंज हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। मैं आपको वैसे एक चीज जी जी, हमारे यहाँ सिल्वर माइनिंग का कॉन्सेप्ट है। उनके यहाँ तो जो चीजें कॉपर है वो कॉपर ही होती हैं। ठीक है। और कोरियन खाली कॉपर नहीं होता, उनकी कॉपर की क्वालिटी भी बेहतर होती है और कॉपर की वाइंडिंग भी बड़ी, उनकी जो मशीन वाइंड मोटरें होती हैं हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत बेहतरीन चलती हैं और सही अरसा है। दराज चलती रहती हैं। ठीक है। तो सर इसके अलावा अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है वीडियो को वाइंड अप की तरफ देखिए। मैं बिल्कुल वीडियो को वाइंड अप की तरफ ले जाना चाहूँगा कि आप ये हमारी मशीन एक दफ़ा आजमाएं, इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी कर रहे हैं आप? जी पाकिस्तान पूरे में डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन एडवांस कैश पे, कैश ऑन डिलीवरी हमारे यहाँ नहीं होती। मशीन टैक्स है, बहुत सारे मामलात हैं, पेमेंट आते हुए टाइम लगता है और बड़ा कुछ। हाँ जी। तो सब मशीन है ना, मशीन कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो सकती। हाँ। ये नॉर्मल आप रावलपिंडी में सिटी सदर रोड पे मेरे पास आए, यहाँ पर आके आपको मैं चीज़ दिखाऊंगा भी। अपना पूरा एड्रेस बताएं। रावलपिंडी, रावलपिंडी राजा बाजार मेन फवारा चौक से अगर आप सिटी सदर रोड की तरफ आए, जी, जी। ये ताजमहल मार्केट के बिल्कुल सामने ठीक है। नवीद मशीनिंग के नाम से हमारी दुकान है। आप तशरीफ आप आए, इनके पास दूसरी मशीनें भी बड़ी होती हैं यार, वो भी थोड़ा सा विजिट करवा देते हैं साथ, आपको आए वो भी करवा देते हैं। और साथ में सर मशीन की प्राइस मुझे बताइए कितने की दे रहे हैं? सर ये मशीनें में प्यार मोहब्बत वाला रेट निकालना, महंगाई बहुत होगी है, मैं आपको बता दूं। हाँ। 80,000 से लेकर तकरीबन 1,40,50,000 तक मेरे पास मुख्तलिफ बहुत सारे मॉडल पड़े हैं। आप आएंगे आपकी चीज़ क्या ये जी लाट में आई हुई मशीनें जो गोश्त आप लोगों को काट कर देंगी, हड्डी आप लोगों को काट के देंगी, 80,000 रुपये से स्टार्ट हो रही हैं। मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। आप लोग जब यहाँ पर आएंगे, बड़ी छोटी और मुख्तलिफ साइज़ की उसमें लाट में आई हुई हैं। नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आप लोग इस्तेमाल करें और इनसे फ़ायदा उठाएं, अपने कम वक्त के अंदर अपना गोश्त वगैरह काट सकते हैं। सर दूसरी कौन कौन सी मशीनें होती हैं आपको? मेरे पास ये आटा चक्की होती है। ठीक है। इसके अलावा ये मसाला ग्राइंडर है। ओह, वाह। आप अपने घर में अपने मसाले ग्राइंड करें, अपना रेसिपी मिक्स बनाए। सर जी मैं आपको एक बात बताऊं, काम जो करने वाले हैं ना वो बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। ये वाला मसाला ग्राइंडर ले लें, ये तो भाई साहब मशीनें बनाते हैं ना, इनका काम है। लेकिन मैं आपको बिजनेस आइडिया ये देता हूं कि आप ये मसाला ग्राइंडर ले लें, लेके मसाले पीस के उसके मुख्तलिफ पैकेट बनाकर ऑनलाइन आप ग्रुप्स में फेसबुक पर मुख्तलिफ जगहों पर सेल कर सकते हैं। बड़े ठीक है, बेहतरीन। मैं यही कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, मैं आपको बता सकता हूँ, करना आपने है। हाँ जी। जबरदस्त। इसके अलावा ये भी मिड कटर पड़ा है। अच्छा ये भी है? ये बड़े सतह में मसाला का काम करने के लिए है। अच्छा अच्छा, ये देखिए जी, ये- बड़ा जो कमर्शियल लेवल पर मसाले करते हैं। ये आटा गूंदने वाली मशीन है।
अच्छा ये ये भी पहले लेकिन ये आटा गूंदने वाली जो डो मेकर होता है ना वो चीज काफी आपसे पहले भी एक शेयर हो चुकी हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये डो मेकर है। इसके अलावा वुड वर्किंग लाइन की मशीनें होती हैं। हाँ जी हाँ जी और सही होगा आप आए इंशाल्लाह आपको एक से एक सही चीज़ है। और एक से अच्छी लास्ट में सर अपना नंबर बताएं, एड्रेस बताएं। राजा बाजार मेन फवारा चौक से अगर आप सिटी सदर रोड की तरफ आए जी जी तो ये ताजमहल मार्केट है, इसके सामने हमारी दुकान। जबरदस्त हो गया। तो हमें इसी तरह इजाजत दें, मिलते हैं एक नई वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।